हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हाइट एंड डिस्टेंस के लेक्चर नंबर 6 में। आज आप लोगों का क्लास करीबन 1 महीना बाद स्टार्ट हो रहा होगा। इसके पीछे का रीज़न है कि गांव में शादी सब था, उसके बाद इलेक्शन था, तो बाजा जो है वो ज़्यादा बज रहा था। इसी के लिए हम आप लोगों का वीडियो नहीं बना रहे थे। ठीक है, तो आज से फिर अभी हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर ख़त्म करके पूरा चैप्टर, उसके बाद आप लोगों का वीवीआई क्वेश्चन जो होता है एग्ज़ाम के लिए जो आएगा आपके एग्ज़ाम में, उसका वीवीआई क्वेश्चन का गेसिंग हम चैप्टर बाई चैप्टर आप लोगों का करा देंगे, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम देने में आसानी होगी। और उसके बाद बताएंगे कि एग्ज़ाम कैसे देना है, कैसे एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन तक हम आप लोगों का करा दिए थे हाइट एंड डिस्टेंस का। तो हम आज बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन पे और 13 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए जितना हो पाएगा उतना तक डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगले क्लास में हम आपका ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, एक केबल टावर आप लोगों को पता होगा कि केबल टावर बड़का होके होता है। ऐसे नहीं पता है तो जान लीजिए कि केबल टावर जो होता है सो बड़ा होता है। मतलब भवन, अगर मान लीजिए कि भवन ई है तो केबल टावर इससे बहुत बड़ा होगा या इतना बड़ा होगा। ठीक है, इतना बड़ा होगा केबल टावर। और कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। तो देखिए, ये बोला जा रहा है कि यहाँ एगो भवन है, ये हो गया मान लीजिए केबल टावर। अब भवन का ऊंचाई कितना है तो 7 मीटर। ठीक है, और ये हो गया ज़मीन। ठीक है, जिसको बोलते हैं पाद बिंदु। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भवन के शिखर से फिगर थोड़ा सा हम बड़ा बना देते हैं ताकि आप लोगों को दिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए फिगर, अगर मान लीजिए कि ये एगो भवन है तो केबल टावर होगा ये इतना बड़ा। ठीक है, देखिए ये हो गया पाद बिंदु। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भवन जो है सो 7 मीटर है। ठीक है, तो और बोला जा रहा है कि भवन के शिखर से, मतलब भवन का शिखर शीर्ष बिंदु ये हो गया, तो भवन के शिखर से टावर का उन्नयन कोण, मतलब टावर का उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा। देखिए इधर, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पे आधार हो जाएगा, तो मान लीजिए ये आधार हो गया, तो यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री का कोण। ठीक है, 60 डिग्री का कोण, और मतलब शिखर पे 60 डिग्री का कोण बनता है। और भवन के शिखर से ही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि टावर के पाद बिंदु, मतलब पाद बिंदु यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे जो अवनमन कोण बनेगा वो हो जाएगा, क्वेश्चन हो जा रहा है 45 डिग्री है। हाँ 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो अब बताना है कि टावर का ऊंचाई कितना होगा। मतलब देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 मीटर होगा, यहाँ तक 7 मीटर होगा। और आपको निकालना क्या होगा, सिर्फ इतना। देखिए, तो इसको x मान लीजिए, x, तो पूरा ही टावर का ऊंचाई कितना हो जाएगा 7 जोड़ x, या फिर 7 प्लस x आप लोग बोल सकते हैं। तो जो 7 प्लस x जो होगा वही हो जाएगा टावर का ऊंचाई। तो x का मान निकाल के, और यहाँ से x का मान निकलेगा और यहाँ पे रख देंगे और 7 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका टावर का ऊंचाई। तो देखिए इसका पहले हम लोग नाम दे देंगे A B, यहाँ पे लिखिए एक तरफ से A B C D E। ठीक है, तो भाषा के लिए आप लोग लिख सकते हैं कि ED एक भवन है तथा AC एक केबल टावर है। ठीक है, या फिर ऐसे लिखिए कि ED एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तथा AC एक केबल टावर है जिसका ऊंचाई 7 + x मीटर है। अगर मीटर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ना 7 + x है, आप लोग लिख दीजिए। अब x का मान निकालना है
तो पहले सोचेंगे हम लोग कि कैसे निकालेंगे। लैंग्वेज समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ आएगा तो बैक करके देख लीजिएगा। देखिए एक्स का मान निकालना है तो उसके लिए पहले ये जो है ई जो है इसका होना ज़रूरी है, आधार, जिसको हम डॉट लाइन से बना दिए थे उसको मिला दिए अभी हम। देखिए यहाँ इसका मान निकालने से कोई फ़ायदा है नहीं, अगर इसका मान निकल जाएगा, यहाँ पे आधार का मान निकल जाएगा तो उससे इसका मान निकल सकता है। तो देखिए ई वाला जो है, ई वाला त्रिभुज पर ध्यान दीजिएगा ध्यान से, ठीक है। ई वाला त्रिभुज पे ये क्या है, अवनमन कोण। तो पहला लेक्चर में हम आपको बताए होंगे कि अवनमन कोण और नयन कोण बराबर होता है। तो ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए हम इसका मान निकालेंगे। पहले देखिए हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज EDC में, EDC में, ठीक है। तो EDC में क्या लिखेंगे, इसका मान निकालना तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ED बटा CD। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है ED और कर्ण लंब बटा आधार होता है, ठीक है, आधार। तो आधार क्या है CD, तो यहाँ पे लिख देंगे CD। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, ठीक है। ED का मान क्या होगा 7 मीटर, 7 मीटर। और CD का मान तो निकालना है, तो CD का मान निकालना है। तो CD से 1 में अगर गुना होगा तो क्या हो जाएगा CD, अब बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर। तो CD का मान आ गया 7 मीटर, ठीक है। तो अगर CD 7 मीटर है तो EB भी 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि CD बराबर है BC, तो दोनों का बराबर 7 मीटर, तो यहाँ पर 7 मीटर लिख देंगे। अब x का मान निकालना है तो tan थीटा, ई वाला त्रिभुज ध्यान से आप लोग जो हाईलाइट कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये वाला और ये वाला जो त्रिभुज है ध्यान से देखिए। आपको 2-3 बार नहीं चलाना है, आपको सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए हम बना दिए हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे, इस त्रिभुज में बात करेंगे तो 60 डिग्री से ये हो जाएगा P का मान और ये हो जाएगा B का मान, तो x का मान आराम से निकल जाएगा। देखिए कैसे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABE में, ABE में, ठीक है। तो AB में बात करेंगे तो tan 60 डिग्री लिखेंगे, tan 60 डिग्री, ठीक है। और tan 60 डिग्री का क्या हो जाएगा AB बटा BE, AB बटा BE हो गया। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। AB का मान कितना है x, और BE का मान हम कितना निकाल के लाए हैं 7 मीटर। तो सिर्फ 7 लिख देते हैं, मीटर बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, इधर लिख रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 7√3 मीटर, क्योंकि 7 से इधर गुना हो जाएगा √3 में, तो क्या हो जाएगा 7√3 मीटर। तो देखिए अब x का मान आ गया 7√3। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर क्या हो जाएगा 7 + x बराबर क्या हो जाएगा 7 + x का मान कितना है 7√3, तो लिख देंगे 7√3। अब यहाँ पे 7 कॉमन लेंगे तो 1 + √3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे √3 का मान रख के आप लोग यहाँ पे √3 का मान रख के आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं जोड़ के, या फिर AC बराबर इतना भी आंसर हो सकता है, ठीक है। AC बराबर इतना आंसर हो सकता है, तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन करना होगा तो √3 का मान रख के आप लोग गुना कर लीजिएगा, इतना तो आता ही होगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं तो अतः केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई बराबर 7 × 1 + √3 मीटर, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। अभी हम देख लेते हैं कि पूरा कैमरा में आया है नहीं।
हाँ, तो आ गया यहाँ पे। तो अतः केबल टावर की ऊंचाई 7 × 1 + √3 मीटर आंसर हो जाएगा आप लोगों का। अमान होगा तो √3 का मान रख के भी बना सकते हैं। तो ये था आप लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे आप लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसको हम देते हैं पहले मिटा। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, और ध्यान में रखिएगा इस बात को, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आप लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन तो क्या बोला जा रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है ध्यान से सुनिएगा। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मतलब समुद्र का एगो तल है, मान लीजिए कि इस समुद्र का एगो तल है, ठीक है। इस समुद्र का तल है, ठीक है। समुद्र का तल है और इससे 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस, मतलब मान लीजिए कि यहाँ एगो लाइट हाउस है, ठीक। यहाँ एगो लाइट हाउस है, तो ये कितना मीटर ऊपर है समुद्र तल से? 75 मीटर, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, मतलब कि लाइट हाउस जहाँ है, ठीक है, उसका कोई एक तरफ, मतलब इस तरफ या फिर इस तरफ दोनों जहाज है, ठीक है। कोई एक तरफ दोनों जहाज है, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे और उसके पीछे है। मतलब अगर एक जहाज यहाँ पे है तो एक जहाज यहाँ पे होगा, ठीक है। और इसी इधर अगर एक वो यहाँ पे है तो एक वो यहाँ पे, तो दुइये को जहाज है तो हम इस तरफ ले रहे हैं, ठीक है। जहाज है तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि एगो जहाज यहाँ है और एगो जहाज यहाँ है, तो इन दोनों जहाज के बीच के दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। जहाज, अब देखिए यहाँ लाइट हाउस है और यहाँ ये चिन्ह पार दीजिए कोण बनाने के लिए। और बोला जा रहा है कि अवनमन कोण जो है सो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो मतलब ये अगर 45 डिग्री है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इस लाइन को हम पहले मिला देते हैं यहाँ पे, ठीक। अब ये अवनमन कोण है, तो हम लोगों को पता है कि उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो अवनमन कोण हुआ ये किसका हो जाएगा? इसका होगा एकांतर कोण से, और ये पूरा का जो होगा बड़का का वो हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा अवनमन कोण। सॉरी एक मिनट, ध्यान में देख रहे हैं कि क्या होगा यहाँ पे लिखने का बात है। तो ये जो होगा इस लाइन से, सॉरी यहाँ पे जो होगा, देखिए ध्यान से बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री और ये जो हो जाएगा सो हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि इस लाइन का ये जो लाइन है वो 45 डिग्री का एकांतर कोण बनाएगा, और ये वाला जो लाइन है इसका एकांतर कोण बनेगा 30 डिग्री का। आप लोगों को पता होगा, जैसे कि ये वो लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे अगर कोण बनाना है तो अगर ये जो है ई कोण जो होता है सो इस कोण से, अगर ये कोण 30 डिग्री है तो इसके बाद जो होगा मतलब 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री कोण इधर बनता है, ठीक है। इसीलिए ई वाला जो एंगल होगा ये 30 डिग्री का होगा और ई वाला जो होगा सो 45 डिग्री का होगा। अधिकतर क्वेश्चन में आप लोग देखे होइएगा ये वाला बात, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को फिगर बनाते समय, या फिर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है लेकिन हम बता दिए। अब देखिए कि इसके बाद अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसका दूरी निकालना है, दोनों जहाज के बीच का दूरी, ठीक है। ये दूरी जो है सो कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए सिंपल तरीका है कि बड़का त्रिभुज ले लीजिए और छोटका त्रिभुज ले लीजिए और उसका आधार निकालेंगे और बड़का में से छोटका को घटा देंगे तो उसका आधार निकल जाएगा। देखिए ध्यान से, A B C D। लैंग्वेज लिखने के लिए लिख सकते हैं कि AB एक लाइट हाउस है, बिंदु A पे, सॉरी ऐसे लिखिएगा कि बिंदु A पे एक लाइट हाउस है जो समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। और बिंदु C और बिंदु D पे 2 समुद्री जहाज है
जो लाइट हाउस के एक ही ओर 30 डिग्री और 45 डिग्री का अवनमन कोण बनाते हैं। ठीक है, इतना लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। अब इसके बाद इसका जो निकालना है CD का मान हम लोगों को निकालना है। यहाँ पे हाईलाइट हम कर दिए थे कि इसका मान निकालना है। बोला है कि दो जो जहाज है उसके बीच का दूरी कितना होगा। तो देखिए पहले बड़का त्रिभुज से पूरा इसका आधार निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा ABD में। तो क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा BD। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और AB का मान कितना हो गया 75 और BD तो BD ही रहेगा क्योंकि इसका मान निकालना है। तो BD बराबर कितना हो जाएगा 75√3, ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा। मतलब पूरा जो आधार का वैल्यू होगा वो 75√3 मीटर होगा। अब देखिए, अब उसके बाद छोटका त्रिभुज में आएंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री AB बटा BC हो जाएगा। BC एक बात ध्यान में रखिएगा कि हम आप लोगों को स्पीड में ही बना के दिखा रहे हैं। मेरे अंदाज से लग रहा है कि थोड़ा सा स्पीड होगा। तो आप लोगों का फार्मूला जो है हम पिछले वीडियो में पूरा अच्छा से बताए थे कि क्या होता है फार्मूला। इसीलिए जो मान निकाल रहे हैं थोड़ा सा स्पीड में निकाल रहे हैं। तो आपको त्रिकोणमिति में आपको बताया था कि कैसे इसका स्पीड में फार्मूला जो होता है उस पर रख के मान निकाला जाता है। तो इसमें आप लोग बनाते बनाते आप लोगों को भी आदत हो गया होगा कि थोड़ा सा स्पीड में बनाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा हम भी स्पीड में बना देते हैं। तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1। मान साहब ने भी आप लोगों को पूरे अच्छे से बता दिए थे। AB का मान कितना है 75 मीटर। अब बटा में क्या हो जाएगा BC में 1 से गुना होगा मतलब 1 से, तो क्या हो जाएगा BC बराबर कितना हो जाएगा 75 मीटर, ठीक है। अब देखिए ये पूरा जो है वो 75√3 है और BC का जो इतना है वो 75, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो क्या है 75। तो देखिए पूरा जो है मतलब BD, यहाँ पे हम लिख के आप लोगों को बताते हैं। BD बराबर क्या है 75√3 मीटर, ठीक है। और BC बराबर क्या है 75 मीटर, ठीक है। हमको निकालना है जहाज़ों के बीच की दूरी। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं कि जहाज़ों के बीच की दूरी, या फिर लिख सकते हैं दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, बड़ा में से छोटा घटा देंगे, मतलब पूरा में से इतना घटा देंगे तो इतना का मान, मतलब BD में से अगर हम BC घटा देंगे तो CD का मान निकल जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान मतलब पता होगा कैसे ही किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है 75√3 में से क्या घटाना होगा 75। देखिए 75√3 में से 75 घटाना होगा, या फिर आप लोग पहले ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे कि BD माइनस BC क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 75, ठीक है। यहाँ पे 75 आप लोग कॉमन ले सकते हैं, √3 माइनस 1 हो जाएगा। अगर कॉमन लीजिएगा तो 75 और √3 माइनस 1 यहाँ पे मीटर लगा सकते हैं, ठीक है, मीटर। तो ये क्या हो जाएगा जहाज़ों के बीच की दूरी। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड में करने का प्रयास किए हैं। क्यों? क्योंकि एक तो है कि आप लोगों का परीक्षा भी आ गया है और दूसरा है कि आप लोगों का स्पीड भी बन चुका होगा, त्रिकोणमितीय क्वेश्चन बनाए होंगे तब। तो 75 इंटू √3 माइनस 1 भी इसका आंसर हो सकता है, या फिर √3 का मान रख के और घटा कर आएगा तो 75 से गुना करने के बाद जो आएगा वो भी हो सकता है, ठीक। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो ले लीजिएगा और अच्छे से मेहनत कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।